सो गाइस, अडानी ग्रीन एनर्जी के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 980 980 कितना ज्यादा जरूरी है अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए। लास्ट वीक 980 आपको देखने को मिला और वहां से वापस से करेक्शन आई अडानी ग्रीन एनर्जी में। आज एक छोटा सा मोमेंटम गैप डाउन ओपनिंग से देखने को मिल रहा है अडानी ग्रीन में और अडानी पोर्ट्स में भी। इन दोनों को यहाँ पर समझते हैं। सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NIS सर्टिफाइड। आते हैं सबसे पहले आपके अडानी पोर्ट से रिलेटेड खबरों पर। सो अडानी पोर्ट को मिला है एक बड़ा रिलीफ। क्या मिला है रिलीफ? तेलंगाना हाई कोर्ट से रिलीफ अडानी पोर्ट्स को मिल जाता है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने 2018 का जो पॉलिसी सर्कुलर था कर्टेल यानी कि उसको यहाँ पर हटा दिया है, जो कि एक्सपोर्ट इंसेंटिव लगा रहा था आपके पोर्ट्स ऑपरेटर्स के ऊपर, जिसका फायदा आज के दिन अडानी पोर्ट्स को मिला है। तो ये अपडेट अडानी पोर्ट से रिलेटेड है। पुराने जितने भी ऑर्डर्स अगर आप चाहो तो इनको यहाँ पर रीड कर सकते हैं। 2015-16 से लेकर के 16-17 DGFT ने यहाँ पर जो पॉलिसी इशू करी थी 2018 के सर्कुलर के अकॉर्डिंग, वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे वहां पर कंपनीज के इंसेंटिव, एक्सपोर्ट इंसेंटिव के ऊपर, उसको यहाँ पर स्क्रैप आउट किया गया, जिसकी वजह से अडानी पोर्ट्स पर आज के दिन आपको तेजी देखने को मिल रही है। ठीक है, अब आते हैं आपके अडानी ग्रीन एनर्जी में। अडानी ग्रीन एनर्जी में रिसेंटली GW खावड़ा प्रोजेक्ट, एक और केस जो कि आपका चल रहा था अडानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर। बेसिकली ये केस नहीं था, अडानी ग्रीन एनर्जी ने एक डिमांड करी थी, शायद ये गुजरात कोर्ट का था, गुजरात हाई कोर्ट का था। मैंने इसको डिस्कस भी आप लोगों के साथ किया था पिछले वीडियोस के अंदर। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण, इन्होंने एग्जेम्प्ट कर दी थी जो कस्टम ड्यूटी लगती थी इंपोर्ट ऑफ सोडियम एंटीमोनेट इस प्रोडक्ट के ऊपर। यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इस ड्यूटी को एग्जेम्प्ट कर दिया गया था बजट में, जिसका फायदा अडानी ग्रीन एनर्जी को मिला था। अडानी ग्रीन एनर्जी भी कई सालों से कोर्ट में ये केस लड़ रहा था ड्यूटी एग्जेम्पशन के लिए, तो बजट में अडानी ग्रीन एनर्जी को भी फायदा मिला था। और जो कोर्ट का फैसला था अभी फिलहाल वो नहीं आया है, बट एग्जेम्पशन ऑलरेडी मिल चुका था बजट के अंदर ही। ठीक है, इसके अलावा अडानी पोर्ट से रिलेटेड आज के दिन खबर आ चुकी है, कोर्ट की तरफ से कंपनी के फेवर में डिसीजन यहाँ पर आ चुका है। तो अपडेट्स अडानी ग्रुप से रिलेटेड आज के दिन अच्छे, जिसके बाद अडानी ग्रुप के स्टॉक्स जो आज के दिन गैप डाउन ओपन हुए थे, ऑफ कोर्स मार्केट भी एक रीजन उसका है पीछे। उसके बाद मिड डे के अंदर आते आते लगभग 11:30 बजे, 11:45 के आसपास आपको वापस से मोमेंटम में रिकवरी देखने को मिल रही है अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के अंदर। ठीक है, अब आते हैं आपके म्यूचुअल फंड के डाटा पर। अब म्यूचुअल फंड जनवरी का महीना का जो डाटा होता है वो आ चुका है अडानी ग्रीन एनर्जी का। QSIF हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड, इन्होंने नई एंट्री करी है अडानी ग्रीन एनर्जी में जनवरी के महीने में 1,26,000 क्वांटिटीज के साथ में। तो ये कुछ नाम है म्यूचुअल फंड्स के: निप्पॉन इंडिया, क्वांट कमोडिटीज, मिरर एसेट, ICICI प्रूडेंशियल, ग्रो BSE, मिरर एसेट, UTI निफ्टी, इन सब ने नई एंट्रीज करी है आपके अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर। बट कुछ सेलिंग भी आपकी आई है, और अगर हम सेलिंग में यहाँ पर डाटा देखेंगे तो अराउंड 133 क्वांटिटी एंट्रीज है, 133 एंट्रीज है म्यूचुअल फंड्स की, जिसमें जो चेंज आपका आया है अराउंड 74,15,744 क्वांटिटीज सेल करी है म्यूचुअल फंड्स ने जनवरी के महीने में अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर। और 49 लाख क्वांटिटी से अब आप आ चुके हैं 41 लाख क्वांटिटी, सॉरी 4 करोड़ 90 लाख क्वांटिटी से, यस 4 करोड़ 90 लाख क्वांटिटी से अब आप आ चुके हैं यहाँ पर 4 करोड़ 14 लाख क्वांटिटीज के पास में। तो 74,15,000 क्वांटिटी सेल करी है म्यूचुअल फंड्स ने जनवरी के महीने में। अभी हम चार्ट पर इसको समझते हैं। 1,48,000 सेलर है, 1,28,000 बायर है, तो बायर और सेलर का डिफरेंस आज इतना बड़ा नहीं है। बट MFI आपका बेरिश है, 83.1 का MFI, 51.6 का आपका RSI, MFI बेरिश जोन के अंदर है। अब जनवरी में आपने देखा यहाँ पर कि आपके म्यूचुअल फंड्स ने सेलिंग करी है, और अगर हम जनवरी के महीने का डाटा अगर देखेंगे तो आपको जनवरी में बड़ा फॉल देखने को मिला अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर। अब आप कहो कि भाई ये गिरावट तो मार्केट की वजह से आई है, या फिर जो आपका SEC ने नोटिस दिया था उसकी वजह से ये गिरावट आई है, इसका रीजन म्यूचुअल फंड नहीं हो सकते कि उन्होंने 74 लाख क्वांटिटी सेल कर दी, तो ये रीजन मैं तो नहीं मानता। देखो, छोटी मोटी क्वांटिटीज आपको यहाँ पर सेल तो देखने को मिली है, कहीं ना कहीं सेलिंग ज्यादा एक्टिव हुई है, और ये जनवरी का महीना है। जनवरी के महीने में जब सेलिंग आई है तो क्या उसके बाद आपके FIs या DIs ने अपनी क्वांटिटीज ऐड करी होंगी, उसके बाद आपको पुश बड़ा देखने को मिला। ऑल्दो इस सबके पीछे मार्केट के न्यूज और सेंटीमेंट्स का रिएक्शन जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर हम साथ में FIs और DIs जो म्यूचुअल फंड का आपका होल्डिंग डाटा आया अभी, उन सबको भी ऐड करें तो कहीं ना कहीं ये पूरा चार्ट पैटर्न उस
उन सभी डाटा के बीच में घूम रहा है। अब आज की कैंडल पर ये कैंडल क्या है, वेट एंड वॉच कैंडल, जो मैंने आपको फ्राइडे की वीडियो के अंदर सिखाया था कि क्या होता है इस कैंडल के अंदर, और उसके पहले की कैंडल जो आपकी मार्केट में भी देखने को मिली, बहुत डिटेल में समझाया, प्लीज जाकर के देखना, क्योंकि ये दो कैंडल्स आपको इंडिकेट करती हैं ब्रेकआउट की कंडीशन। अब ब्रेकआउट के लिए 980, अगर आज की कैंडल इसी तरह से बनी रहती है तो मोस्ट प्रोबेबली कल का सेशन हमको फिर से पॉजिटिव देखने को मिल सकता है और 980। बट जरूरी ये है कि कल के आज की कैंडल इसी तरह से क्लोज हो जिस तरह अब भी बनी हुई है। ये बुलिश कैंडल है। ट्रेंड कंटिन्यू होने के लिए आपको यहाँ पर कैंडल चाहिए होगी कुछ इस तरीके की कल के सेशन में, जो कि 980 के पास क्लोजिंग दे। बट अगर आपके पास 980 टच होता है, फिर कैंडल इस तरीके की बनती है कल के सेशन में, तो वो रिजेक्शन है। इसका मतलब ये है कि गिरावट आपको और देखने को मिलेगी और 910 रुपए पे आपका क्रूशियल बेस बनता है अभी के लिए। तो आज की कैंडल कुछ इस तरह से क्लोज होनी जरूरी है जैसी अभी है। कल की कैंडल हमें ये वाली चाहिए, ये कैंडल बनती है तो 980 पर स्टॉक सस्टेन करेगा। ये कैंडल बनती है तो 980 का रिजेक्शन है, मतलब कि यहां से गिरावट आपको मिलेगी, 910 की तरफ आप आ सकते हो। ये पोजीशन अब यहां पर आ जाती है। अब आप एक काम करो, यहां पर देखो, ये 980 का ट्रेड है, ठीक है, ये 980 का ट्रेड है। एक बार यहां पर बेस लिया, अब यहां पर रिजेक्शन कर दिया लास्ट सेशन के अंदर। अब आओ ब्लैंक इसके ऑल ओवर चार्ट पर, ये अडानी ग्रीन एनर्जी का पूरा चार्ट है। यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है कि 980, ये वाला जो आपका ट्रेंड है ना 980 का, आपको दिख रहा है इस पूरे चार्ट पर कि जब जब 980 आता है भैया आपको कंसोलिडेशन मिलता है, हर बार कंसोलिडेशन मिलता है। उस कंसोलिडेशन पर सस्टेनेबिलिटी के चांसेस बहुत कम देखने को मिले हैं अडानी ग्रीन एनर्जी में। चाहे आप पास्ट में जाओ 2023 में, यहां पर भी देखो, यहां पर भी देखो, 980 पर स्टॉक का ब्रेकआउट मिल पाना हमेशा मुश्किल रहा है। जब जब 980 को ब्रेकआउट किया है, पहले थोड़ा सा स्टेप बैक किया है कुछ इस तरीके से, उसमें 910 आपका इंपॉर्टेंट जोन रहा है, क्रूशियल बेस, जो मैंने आपको शॉर्ट टर्म चार्ट पर बताया यहाँ पे, ठीक है। 910 उसका क्रूशियल बेस रहा है, तब जाकर के ब्रेकआउट किया है। सो 980 हमेशा आपका क्रूशियल रिजेक्शन रहा है। सो कल की पॉसिबिलिटी मोस्ट प्रोबेबली जो मैंने आपको दूसरी वाली कैंडल यहाँ पर बताई वो देखने को मिल सकती है कि फिर से रिजेक्शन मिले तो 910 की तरफ आप यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हो। तो 910 से हमेशा स्टॉक का एक बड़ा पुशबैक बना है, पर 940 से हमेशा पुल बैक देखने को मिला है अडानी ग्रीन एनर्जी में। ये पास्ट बताता है 2023 भी और 2025 में भी और 2026 में भी, इनफैक्ट आपको यही चीज देखने को मिली अडानी ग्रीन एनर्जी में। यानी कि 980 को ब्रेक करने से पहले हमेशा एक छोटा सा पुल आता है एंड देन ब्रेकआउट की पोजीशन बनती है अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो ये सिचुएशन अडानी ग्रीन एनर्जी की। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा, तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता है वीडियो में।